हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से क्रोशेटिक प्रोजेक्ट के साथ आई हूँ। ये एक छोटा सा बैग है जो साइड बैग की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल्स वगैरह रख सकते हैं। काफ़ी स्पेस है इसमें, बनाने में इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है और सबसे इजी तरीके से मैंने इसको बताया है। और साथ ही सबसे इजी ग्रीन स्क्वायर से इसको बनाया गया है। बनाने में बहुत ही इजी और खूबसूरत लगने वाला ये पैटर्न यंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट है। ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है, इजी है। इसे बनाने के लिए मैंने ग्रैनी स्क्वायर्स बनाए 4 और फिर उन्हें जॉइंट किया। यहाँ से अलग तरीके से जॉइंट किया है, यहाँ अलग जॉइंट किया है। फिर मैंने यहाँ डिक्रीजेस किए और फिर मैंने इसका ये वाला जो शेप है वो लाने के लिए यहाँ डिक्रीजेस किए और फिर आगे का बनाया। बेल्ट मैंने अलग सेपरेट बनाई और यहाँ स्टिचेस किए थे, इसमें टेसल बनाया और एक बटन लगाया। ओवरऑल हर स्टेप को मैंने अपनी जो ट्यूटोरियल है उसमें आपको बताया हुआ है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आगे फॉलो कीजिएगा, इसको देखना। मैंने इसे 3 स्टेप्स में बनाया है। पहले में आपको एक ग्रेनी स्क्वायर्स बनाने बताए क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता, ताकि आप देखने में इंटरेस्ट बनाए रखें। उसके बाद मैंने इन ग्रेनी स्क्वायर्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो बताया, साथ ही यहाँ पर किस तरह मैंने इसे घटाए और ये मैंने इसका ये बैंड कैसे बनाया वो भी आपको बताया। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको बताती हूँ कैसे ये मैंने स्क्वायर बनाया है। इस स्क्वायर से बना हुआ बैग तो आपने देख ही लिया था, कैसा लगा वो। उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस स्क्वायर को बनाने के लिए आपको यार्न्स चाहिए। जितने भी कलर की आप यार्न यूज करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने 4 यार्न का यूज किया है। अपने यार्न के हिसाब से आपको अपना ये क्रोशिया का हुक लेना होगा, जो कि मेरे यहाँ 3 mm का क्रोशिया का हुक है, और एक सिजर। इसे बनाने के लिए पहले आपको एक मैजिक लूप बनाना पड़ेगा। मैजिक लूप बनाने के लिए 2 फिंगर्स में आप इस तरह से धागा पकड़े, अपनी उंगली के चारों तरफ घुमाएं, पीछे से धागे में ये आपका क्रोशिया का हुक लेके जाएं और ये धागा पकड़ के लेकर आए। इस तरह से, और उसे एक बार टाई कर लें। इसके बाद यहां पर 4 क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया। कुछ इस तरह से धागा अंदर लेके जाएंगे, फिर इनको 2 का 1 करेंगे, 2, फिर एक 3 और एक 4। ये जो धागा है हमें पुल करना है ताकि ये जो सर्कल है वो हमारा बन जाए कुछ इस तरीके का सर्कल, इस तरीके का सर्कल जैसे ये उभरा हुआ है ना। बट अभी हम इसको टाई नहीं करें, मतलब पुल नहीं करेंगे, क्योंकि पुल कर लिया तो हमें अपने एंड नजर नहीं आएंगे। इसका ये जो पहला हमने क्रोशिया बनाया था, सिंगल क्रोशिया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिएगा, ये 2 लूप इन दोनों में से इस तरह से होते हुए जाएंगे और इस जो सर्कल को कंप्लीट करेंगे, ऐसे लाएंगे और फिर ये जो हमारा पहले वाला था उसमें इस तरह से पिरोते हुए लेकर आएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये धागा पुल करेंगे ताकि ये जो बीच का होल है वो हमारा नाक के बराबर हो जाए। इसे पुल बहुत अच्छे से करेंगे ताकि टाइटली, ताकि बिल्कुल छेद नजर नहीं आए। इसके बाद ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई है। सेकेंड रो में एक चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया करेंगे। ये जहां से हमने स्टार्ट किया है पहला वाला सिंगल क्रोशिया, उसके अंदर से 3 सिंगल डबल क्रोशिया निकालेंगे। फर्स्ट, इस तरह 3, 1 2 3, 1 जो हमारा सिंगल चेन से बना था, 2 चेन जो बनाए थे उनसे, फिर 2 हमारे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन डालेंगे और फिर नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट जो है हमारा, देखिएगा बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ये रहा, उसमें से 3 क्रोशिया, 1 2 3 क्रोशिया।
फिर एक सिंगल चेन, फिर ये नेक्स्ट दिख रहा है हमको, ये देखिएगा बीच जैसा दिखता है, बिल्कुल दिख रहे हैं बीच जैसा। इसके अंदर से इस तरह से नीडल लेके जाएंगे क्रोशिया से, ये हमारी 1 2 और 3 हो गए। चौथे के लिए एक सिंगल चेन बनाएंगे और चौथे वाले में हम इसे डालेंगे। एक, दो, तीन। ये जो ग्रेनी स्क्वायर मैं आपको दिखा रही हूं सबसे सिंपल ग्रेनी स्क्वायर है। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और ये जो हमारा पहला वाला हमने डबल जो बनाए थे, दो जो चेन बनाई थी 1 और 2, उसके टॉप में जाएंगे और इस सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से करते हुए। ये हमारा पहला दूसरा जो है राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमें कलर चेंज करने, कलर चेंज करने के लिए काफी बार आप यहीं से दूसरा कलर लगाते हैं, बट मैं जनरली इसको कट करती हूँ, इसे बंद करती हूँ ताकि कहीं मिस नहीं हो। ये बाद में ये वाले धागे छुपा दिए जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं हो। इस तरह से करते हुए ये सेकेंड रो हुआ। थर्ड रो हम दोबारा से शुरू करते हैं। अब हमें ये वाला कलर लगाना है, क्रीम कलर। उसके लिए क्रीम कलर लेंगे, जहां हमने ये टिप छोड़ा था बिल्कुल वहीं से शुरुआत करेंगे। कुछ इस तरह से लॉन्ग टेल लेते हुए बनाएंगे। यहां पर एक 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 नहीं 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद यहां पर 3 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे करेंगे। जो हमने सिंगल चेन बनाई थी उसको 1 क्रोशे मान के चलेंगे और डबल क्रोशे करेंगे। ये टेल्स जो है ना, इनके लिए परेशानी होगी, ये सब बाद में छुपाए जा सकते हैं आराम से, आसानी से। एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे। यहां करने के बाद हमें इस वाले होल में जाना है। यहां पर अब कोई चेन नहीं बनाना है। यहां 1 2 3 पेयर बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और वापस इसी वाले होल में जाएंगे और फिर से 3 पेयर बनाएंगे हम। 1 2 3। इस 3 का बनाने का पर्पस ये है कि ये जो हम कॉर्नर बनाते हैं, यहाँ बिल्कुल कॉर्नर जैसी वाली फीलिंग आएगी। जो स्क्वायर बनता है ना, कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे ये पूरे एक और जो होल बनाया था हमने सिंगल चेन का, उसमें, और वैसे ही 3 बनाएंगे पहले। 1 2 3, एक चेन, फिर 3 क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। फिर से हम यहां पर जाएंगे, यहां पर 1 2 3, एक सिंगल क्रोशे, सिंगल चेन, फिर 3 क्रोशे। 1 2 3। यहां हमने स्टार्ट किया था 3 बना करके, सेम इसी वाले उसमें जाएंगे और यहां पर 1 2 एंड 3 और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहां पर ये हम इसके टिप्स को मिलाते हुए अपने ये थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। एक मैंने आपको बताया था अभी किस तरह से मैंने
पूरा बंद करके दोबारा से शुरू किया था, और ये मैं दूसरी तरीके से आपको दिखाती हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक लंबा सा टेल लीजिएगा, ठीक ठाक लंबा सा टेल कट कीजिए, और इसमें दूसरा कलर अपना इंट्रोड्यूस कीजिए, जो कि मेरे यहाँ पर ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर का भी लंबा टेल रखिएगा, और यहां से इसे बुनना शुरू कीजिएगा, 1 और 1 2। इसके बाद ये दोनों टेल आप पुल कर लीजिएगा अच्छे से, टाई कहीं नहीं करना है, पुल करना है अच्छे से, और फिर इसी से शुरुआत कीजिएगा आप अपनी। एक, ये एक सिंगल बनाया। अब यहां जो बिल्कुल सेंटर में है, ये देखिएगा हमारे तीनों कॉर्नर, चारों कॉर्नर नजर आए, 1 2 3 4। इसके बीच में जो स्पेस आएगा, जितनी भी बार आएगा, उसमें सिंगल 3 का बनाना होगा हमको। 1 2 और 1 3। इस तरह से 3 का बनाएंगे। अगर आप साथ साथ छुपा सकते हैं, जैसे ये छुपा रहे हैं तीनों एक साथ इकट्ठे और इनके बीच में छुपाया जा रहा है, तो आप छुपा लीजिए, नहीं तो अदरवाइज हम लोग लास्ट में इसको पीछे वाले धागों को आराम से छुपा देंगे। सेम कलर के धागों में कहीं दिखेंगे भी नहीं। 2 3, ये हमारा कॉर्नर है, इसलिए एक सिंगल चेन और फिर 3, 1 2 और ये 3। इस तरह से फिर ये हमारा एक बीच वाला आया, इसमें हमें सिर्फ 3 बनाने हैं। एक, 2 3। देखिए मेरा पीछे वाला धागा आगे दिखने लग गया ना, ठीक नहीं लग रहा। इसको मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। कुछ यहां से ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए आगे आ गया था, अच्छा नहीं लगता है, तो इसको आप बाद में ही कीजिए। यहां पर हमारे 3, 1 2 3। फिर ये कॉर्नर आ गया, 3 सिंगल चेन, 1 2 डबल क्रोशे और 3, फिर एक सिंगल चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 3। फिर सेंटर वाला है हमारा, अगेन 3 बनाएंगे, इसमें कोई चेन नहीं बनाएंगे, 2 3। ये फिर सेंटर ये वाला है हमारा कॉर्नर, इसको देखिएगा, 1 सिंगल क्रोशे, सॉरी डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 एक चैन और फिर 3, 1 2 3। ये हमारा एक बचता है, इसे देखिएगा, 1 ये हमारा आखिरी वाला आ गया है। सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछली बार किया था, 3 क्रोशे बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3, और एक चेन बना करके इसे इससे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिएगा 1 2 का जो ऊपर टॉप है उसको वहां तक लेके जाएंगे और इसे बंद कर देंगे। इस तरह करते हुए ये मेरी रो 4th कंप्लीट हुई है, सॉरी 4th कंप्लीट हुई है। फिर से मैं धागा कट करूंगी
और यहाँ पे इसको टाई करूंगी। मुझे हमेशा टाई करके ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है कि नीचे से वो धागा खुलेगा नहीं। ये सारे धागे बाद में आपस में इस धागों के अंदर में चले जाएंगे, कुछ इस तरह से देखिएगा। छुपाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनको आराम से छुपाया जा सकता है घुमाते हुए, और ये आगे नज़र भी नहीं आएंगे। तो इनकी टेल्स के लिए चाहे कितनी भी बड़ी छोड़ें आप, परेशान नहीं होइएगा। इस तरह करके उसका टेल छुपा लेंगे। मैं बाकी की टेल्स बाद में छुपाऊंगी, बस बता रही थी आपको। और ये अब हमें इसमें नेक्स्ट सेम क्रीम कलर यूज करना है। क्रीम कलर को लगाएंगे। सेम यहीं से सेंटर से इसका एक और एक, दो चेन करने के बाद हमें एक सिंगल डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पर टेल्स काफ़ी बार बहुत तंग करती है, इसलिए परेशान नहीं हुईगा, थोड़ा सा अच्छे से टेल्स को पकड़ लीजिएगा। जैसे ये वाइट वाली की भी टेल नीचे तंग कर रही थी मुझे। और उसके बाद आप बनाना शुरू कीजिए। अब यहाँ पर 2 बार 3-3 बनेंगे और ये कॉर्नर्स बनेंगे। तो क्लियर हो गया होगा कॉर्नर्स कैसे बनाएंगे हम, देखिएगा। 3 बिल्कुल डबल क्रोशे। हमें कॉर्नर्स में ही एक एक चेन क्रिएट करनी है, अदरवाइज कहीं पे भी चेन क्रिएट नहीं करनी है इसमें। इस तरह करते हुए 3, फिर एक सिंगल क्रोशे और फिर 3। फिर यहाँ पर जो बीच वाला जगह था 3 क्रोशे डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। फिर एक और ये जगह है, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। ये जो जगह है हमारी, यहाँ पर हम अपना कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे, आउच, 1 चेन और एक फिर से 3 डबल क्रोशे। यहाँ पे बीच के हैं ये वाले पोर्शन, इसमें 3-3 डबल क्रोशे बनेंगे, 1 2 एंड 3। सेम 3 डबल क्रोशे यहाँ पर, और ये हमारा जो बनेगा कॉर्नर। 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक यहाँ पर सिंगल वाला जगह का है, 3 इसमें आएंगे हमारे डबल क्रोशे, आजकल पता नहीं दिल्ली का वेदर में क्या हो गया है, मार्च आ गई है और मार्च में भी हर दिन वेदर चेंज होता है। अभी फिर से बारिश होना शुरू हो गया है। सुबह तक इतना धूप था, गर्मी लग रही थी, और अब वापस बारिश। इस बार पता नहीं क्या वेदर चाहता है। आपको बारिश की आवाजें भी आ रही होंगी, मेरी शेड पर पड़ती हुई आवाजें सुनाई देती होंगी आपको। अच्छी बारिश शुरू हुई है। यहाँ एक चेन किया और ये अपने टॉप से इसको मिलाया,
कुछ इस तरह से, और ये कंप्लीट हुआ। ये हमारा 5th रो कंप्लीट हुआ है। बाप रे, बादल भी कड़क रहे हैं। इस तरह करते हुए ये मेरी 5th रो कंप्लीट हुई है। वहां से झांक रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, नहीं बाद में छुपाएंगे हम। देखिए यहाँ पर भी वहाँ तक पॉइंट हो गया, सब बाद में छुपाते हैं। सारे थ्रेड्स को रहने दीजिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट रो में चलेंगे जो कि येलो कलर की है। अगेन येलो कलर का थ्रेड लेंगे विद अ लॉन्ग टेल। यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशे कीजिएगा, 2 3। एज पर ना पिछली बार हमने 2 बार डबल क्रोशे किए थे, इस बार 3 बार करने पड़ेंगे हमें, मतलब 3 बार ये वाले 3 वाले करने पड़ेंगे। जैसे जैसे रोज के नंबर बढ़ते जाएंगे ये वाले जो एरियाज हैं आपके बढ़ते जाएंगे। आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ दिल्ली में बारिश, पता नहीं भाई मौसम कैसे हो रही है। आज से फिर से शुरू हो गई है बारिश होना अच्छी खासी। और ये नज़ारे मेरी बैल्कनी से बाहर के फूलों से भरे हुए। मुझे लगता नहीं है कि इस साल जल्दी से गर्मी आने वाली है, और अगर आएगी तो बहुत गंदी वाली गर्मी आएगी। नहीं, इस साल गर्मी तो आएगी लेकिन डेफिनेटली अभी नहीं आएगी, ये वाला बात है। वेदर इतनी जोर जोर से चेंज हो रहा है और उसके कारण से वायरल बहुत बढ़ रहा है, और इस बार का वायरल बहुत ही खराब है। अभी मैंने भी सफ़र किया, 10 दिन बीमार थी, फीवर था, कफ था, कोल्ड था, बॉडी एक बहुत सीवियर हो रहा है, और खांसी तो सेटल ही नहीं हो रही। ऐसे ही 3 बना दो, 3 सिंगल डबल क्रोशे के 3 के, ये हमारे अब इसमें 3 बार हो गए। और ये कॉर्नर है अपना, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, 1 चैन, फिर 3 से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। ये जो 3 वाले हमारे 3 डबल क्रोशे वाले 3 जो पॉइंट है वो बनाएंगे हम, जो बीच में आ रहे हैं, 2 और 1 3। पहला बना दिया। आप जब बनाना शुरू करेंगे तो ये आपको अपने आप दिखने लगेंगे कहाँ बनने हैं ये। 2 दूसरा बना दिया मैंने, सेम ये देखिए, तीसरा दिख रहा है ना, तीसरा। ये बिल्कुल बेसिक ग्रेनी स्क्वायर है। इसके बाद मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं और तरीके के ग्रेनी स्क्वायर्स बताऊंगी, और अपने कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मैंने लेफ्ट ओवर यार्न से ऐसे ग्रेनी स्क्वायर्स बना करके बनाए, वो भी आपको दिखाऊंगी। पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
कि आपको देखने या आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया। यहाँ पर स्क्वायर, ये जो हमारा कॉर्नर है उसमें एक चेन बनाएंगे और फिर से 3 हम करेंगे। 1 2 3। यहाँ पर 1 2 3। अगेन ये 3। 1 2 3। आप ग्रेनी स्क्वायर का साइज आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये रेड वाले पर ख़त्म किया है, आप और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा करें। आप जितना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पर्स बना रहे हैं या बैग बना रहे हैं, उस पर भी आपके ग्रेनी स्क्वायर्स के साइज़ डिपेंड करते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसा ये है। आप नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, कलर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ। इसके टॉप को हमने इससे अटैच कर दिया। यहाँ हम थ्रेड कट करेंगे। अब देखिए इतना छोटा सा लेफ्ट ओवर बचा है, अगले किसी ग्रेनी स्क्वायर के सेंटर का काम कर सकता है, तो उसे फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है। यहाँ पर इसका ये टिप क्लोज करेंगे और अब इसमें हमें यहाँ ये रेड कलर लगाना है। अपना रेड कलर लगाएंगे। सेंटर में जाएंगे और ये इस तरह से पकड़ के लाएंगे और फिर इनको 1 चेन 2 चेन, उसके बाद डबल क्रोशे हमारे 1, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करना है। 1 तो हमने कर लिया, दूसरा करते हैं 2 डबल क्रोशे और ये करते हुए अब यहाँ पर हमें 4 बार 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 और ऐसे हमें 4 बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 इस तरह बनाते हुए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर फिर से देखिएगा, 1 हमारे जैसा कॉर्नर बनाते हैं वैसे कीजिएगा। 3 हम डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 1 3, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर हम 3 करेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर ये 3 हमारे 1 2 3। अगेन हमारे यहाँ पर 3 बनेंगे। ऐसे करते हुए हम ये वाला रो कंप्लीट करेंगे। 2 3 ये हमारे कॉर्नर हैं। कॉर्नर तो मुझे लगता है अब तक आप सबको समझ में आ गया होगा। 3 बनाएंगे डबल क्रोशे, 1 चेन और फिर से 3 का एक पेयर डबल क्रोशे का। कुछ इस तरह से।
ये कॉर्नर 3 हम क्रोशे, डबल, 1 चेन, 3 क्रोशे, बेसिकली विंटर्स ख़त्म हो गई हैं और समर आने लगी है, तो मैंने सोचा कि अब स्वेटर्स का तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है मेरे पास, आराम आराम से स्वेटर्स कार्डिगन्स बनाएंगे, वो लॉन्ग प्रोजेक्ट। तो स्मॉल प्रोजेक्ट में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए एनर्जी एंड टाइम, और चूँकि खूबसूरत लगे आप यूज़ करें उनको। और तो ये बैग सबसे एक हैंडी है, चूँकि आजकल पर्स वगैरह छोटे छोटे लेकर के मोबाइल वगैरह रखने के लिए कंफर्टेबल लगे, तो उसके लिए मुझे बेस्ट लगा आपको दिखाना और कैसे बनेगा और ये बनकर क्या रिजल्ट आएगा। ये हमारा कॉर्नर, ये वापस हमारा कॉर्नर आ गया। इसमें हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, 2 और 3, 1 चेन बनाएंगे और इसे ब्लॉक कर देंगे। कट करेंगे और ये धागे को बंद कर देंगे। इस तरह करते हुए मेरा ग्रेनी स्क्वायर तैयार हो गया है। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके धागे कैसे छुपाने हैं वो एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप अपने आप से छुपाइएगा। ये येलो वाला दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छा सा प्रोमिनेंट दिख रहा है। यहाँ पर आपका क्रोशिया लेके जाइएगा और इसमें से धागा इस तरह से उलझाते हुए ले आइएगा। अब अगर आपके पास निडल हैं, जो कैपेसिटिक निडल्स होती हैं, उनसे ये जल्दी छुप जाते हैं आइदर देन की क्रोशिया के साथ। अगर वो आपके पास हैं, अवेलेबल हैं और आप उनको यूज़ करती हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक मत ले जाइएगा, बस मैं इतना ही आपको रिकमेंड करूँगी। जितना ज़्यादा छुपाया जा सकता है, मतलब जितना छुपाया जा सकता है उतना ही छुपाइएगा। यहाँ से इस वाले एरिया में जाने की कोशिश मत कीजिएगा इस ब्लॉक में, क्योंकि बीच में ये एरिया जो है वो अच्छे से, मतलब वो दूसरे कलर का होता है ना, तो साफ से दिखता है, अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। तो हमारे काम में ना थोड़ा मज़ा वाला फीलिंग भी आना चाहिए। देखिए ये छुपा दिया है और ये वाला थ्रेड मैं यहाँ से कट कर दूँगी, सेम ये वाला। इस तरह से बाकी के आप सारे छुपाएं और कुछ इस तरह से प्रिपेयर करें। देखिए इस तरह से पूरा छुपा हुआ है ना, इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको मेरे ग्रीन स्क्वायर्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं इसे रिसैम्बल करके आगे किस तरह से बैग बनता है वो दिखाऊंगी। बाय।